हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सन क्लासेस। मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित कुमार और आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो और या तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में। तो इसमें आपका ये टॉपिक देखने को मिलता है जिसका नाम है क्लॉक। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक दिया गया हो, पर्सन क्लासेस वॉल्यूम 2 के नाम से, जिसे जाके आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और उसके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को आपको प्रेस करना है ताकि आपको जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन है अब आने वाली वीडियोस की उसी चैनल पे आपको मिल जाए और आप जाकर के उस वीडियो को एक्सेस कर पाए। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि अभी हमारी कुछ वीडियोस इस चैनल पे आ रही हैं, लेकिन इसके बाद जितनी वीडियोस आएंगी, ठीक है, वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो हमारे दूसरे चैनल में जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। तो क्लॉक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ छोटी सी चीज़ें बता दूँ कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इस टॉपिक से आपको जो 10 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो 10 टाइप के क्वेश्चन को कवर करने के लिए क्लॉक टॉपिक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें मैं क्लॉक बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे M4 मिनट हैंड को आपको डिनोट करूँगा और H4 आवर हैंड, ओके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लॉक में हमारे पास 3 नीडल होते हैं, मिनट, आवर एंड सेकंड की। तो हम मिनट और आवर को ही रीड करेंगे, सेकंड ऑटोमेटिक इसमें काउंट हो जाता है, ओके। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर मैं एक टाइम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये मैंने ड्रॉ कर दिया मिनट हैंड, ओके, जो कि कहाँ है, एग्जैक्टली 12 पे है। और इसी के जस्ट नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया आवर हैंड, जो भी कहाँ है, एग्जैक्टली 12 पे। अब हमें इसमें देखना क्या होता है ना कि आपके जो क्लॉक के टॉपिक है उसमें आपका मिनट हैंड और आपके आवर हैंड जो है उसके रोटेट करने की स्पीड क्या है, ठीक है। रोटेट करने की स्पीड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने मिनट हैंड और आवर हैंड को अभी एग्जैक्ट पॉइंट पे रख रखा है, यानी कि अभी इनको मैंने 12 क्लॉक पे रख रखा है और अभी आपकी घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12 क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ से आवर हैंड की सुई जो कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगी और सेम मिनट हैंड की सुई भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये दोनों जो मूव करेंगी एक सर्कल पे, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों जो निडल्स हैं हमारी वो क्या करेंगी, 360 डिग्री रोटेट करते रहेंगी, ओके। तो बेसिकली हमें यहाँ ये फाइंड करना है कि हमारी मिनट हैंड की सुई और हमारी आवर हैंड की सुई जो 360 डिग्री रोटेट करती हैं उनका रोटेशन का टाइमिंग क्या होता है, एक मिनट में कितनी डिग्री रोटेट करती है, एक घंटे में कितनी डिग्री रोटेट करती है, कि पूरा 360 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लेती है मिनट की सुई और आपकी आवर हैंड की सुई। तो ये फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि अभी अगर मेरी मिनट हैंड की सुई जो है अभी एग्जैक्टली 12 पे है, तो ये दोबारा से 12 पे जब आएगी तो कितने घंटे हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि सर ये 12 पे है और ये भी 12 पे है, अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली 12। जैसे ही मेरी मिनट हैंड की सुई पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेगी तो 1 घंटे हो जाएंगे, बच जाएगा 1, ठीक है। मिनट हैंड की सुई घूम के फिर से कहाँ आ जाएगी, 12 पे, और आवर हैंड की सुई रोटेट करके आ जाएगी 12 से 1 पे। यानी कि मिनट हैंड की सुई को पूरा 1 आवर लग गया एक 360 डिग्री का चक्कर लगाने में, यानी कि एक 360 डिग्री रोटेट करने में। तो मैं कह सकता हूँ अगर इसे 1 आवर 360 डिग्री रोटेट करने में लगा है तो इस 1 आवर को मैं 60 मिनट कह सकता हूँ, ओके। तो 60 मिनट में कितना रोटेट कर रही है, 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी, 360 डिग्री माइनस 60 यानी कि 6 डिग्री, ठीक है। सॉरी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 6 डिग्री, ओके। थोड़ी यहाँ से कंफ्यूजन हो गई। अब क्या है कि 1 आवर में 360 डिग्री रोटेट करती है, 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट करती है, तो 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी, 6 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई मिनट हैंड का तो हमें पता चल गया कि 1 मिनट में यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे क्रिएट करती है। अब आर हैंड को देख लेते हैं। तो बता, आर की हैंड अभी 12 पे थी यानी कि 12 पे थी, फिर ये 1 पे आएगी, फिर 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, इसी तरह से करते हुए फिर से 12 पे आएगी। तो टोटल कितने आर लग जाएंगे, 12 आर लग जाएंगे। कितना रोटेट करने में, 360 डिग्री रोटेट करने में। तो मैं कह सकता हूँ 1 आवर रोटेट करने में से कितना टाइम लगेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। 1 आवर को मैं 60 मिनट कह सकता हूँ, 60 मिनट में 30 डिग्री, बात बराबर है। तो मैं 1 मिनट का अगर देखूँ तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 बाई 60 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री, ठीक है। तो आर हैंड का हमें पता चल चुका है कि आर हैंड की जो निडल है वो आपका 1 मिनट का टाइम लेती है हाफ डिग्री एंगल बनाने में, और 1 आवर का टाइम लेती है 30 डिग्री एंगल बनाने में। उसी तरीके से मिनट हैंड की सुई 1 मिनट का टाइम लेती है 6 डिग्री का एंगल बनाने में। अब देखो, ये 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, और दोनों ही निडल कहाँ रोटेट करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त में। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, रिलेटिव स्पीड, तो मुझे क्या करना होगा,
कि भाई अगर 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी दो गतिमान चीजें सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उनकी स्पीड को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है, जो भी डिस्टेंस उन्हें कवर करना है उसमें। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल करते हुए एक दूसरे की तरफ आती हैं तो इनकी स्पीड को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि इनके स्पीड को माइनस करूंगा तो 1 मिनट में अगर मैं देखना चाहूँ कि ये दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो 1 मिनट में ये है 6 डिग्री, माइनस करूंगा उसका हाफ डिग्री, कितना हो जाएगा? 11/2, और इसी को मैं 5.5 भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको इतनी बातें क्लियर हो गई कि रिलेटिव स्पीड हमारा क्या है? 11/2। 1 मिनट में जो मिनट हैंड की स्पीड है वो कितना है? 6 डिग्री। 1 मिनट में जो आर हैंड की स्पीड है वो कितना है? हाफ डिग्री। तो इतनी बातें जब हमें क्लियर हो गई तो हमारा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल साफ है। ठीक है, अब इसमें से आपको क्वेश्चन कैसा पूछ लिया जाएगा, सुनना। मैं अगर कहता हूँ कि मेरी घड़ी है, ठीक है, उसमें बज रहे हैं 11 o'clock, और फिर इस घड़ी में बज जाते हैं 11:15, तो अब आपको सिर्फ ये बताना है कि द टोटल एंगल कवर्ड बाई मिनट हैंड इज, मिनट हैंड के द्वारा कुल कोण कितने डिग्री का बना लिया गया होगा इस टाइम ड्यूरेशन में। तो आपको पता है 11 से 11:15 का समय जो है वो कितने मिनट का हो गया? 15 मिनट का। 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 15 मिनट में कितने का एंगल बना देगी? 90 डिग्री का। यह 90 डिग्री क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही मैंने मिनट के बारे में ना पूछ के आर हैंड के बारे में पूछा था, तो 1 मिनट में जब ये 15 डिग्री का एंगल बना रही है, सॉरी ये 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 1 मिनट में ये हाफ डिग्री का एंगल बना रही है, तो 15 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी? 7.5 डिग्री। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और आगे इस पूरे कॉन्सेप्ट का बहुत यूज होने वाला है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल भी ध्यान में रखो। अब देखते हैं इसके बाद जो दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। मैं इसे रब कर रहा हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? जहां पे आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है? तो मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूँ। ये फैक्ट्स क्या है देखते जाओ। सबसे पहला फैक्ट ये कहता है कि, पहले मैं इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ फिर हिंदी में से बोलूंगा। द टोटल पहला फैक्ट ये कहता है हाउ मेनी टाइम्स both hands of the clock both hands of the clock will be coincide to each other in an hour। अब इस बात को समझना, कोइंसाइड का मतलब क्या है। सपोज कि मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, मैं यहाँ पे घड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ छोटी सी। मेरे पास एक घड़ी है, मेरी घड़ी में भी बज रहे हैं एग्जैक्टली मेरी घड़ी में भी बज रहे हैं एग्जैक्टली 11। ओके, मेरी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। और मैं आपको कह दूं कि इन एन आवर में, यानी कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों ही सुइयां, यानी कि दोनों ही निडल एक दूसरे से कितनी बार कोइंसाइड करेंगी, यानी कि एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगी। तो क्वेश्चन आपका यह है कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार आपस में मिलती हैं। मिलती हैं का मतलब क्या है कि याद रखना, मिलती हैं का मतलब है कि इनके बीच 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर जाना चाहिए, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से क्या कर जाना चाहिए? मीट कर देना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है आपको, कोइंसाइड, मीट, ओवरलैप, कुछ भी। ठीक है, तो अभी बताओ 1 घंटे का अगर मैं टाइम ड्यूरेशन यहाँ ले लूँ 11 से 12, तो मैं देखूंगा अभी इनके बीच जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? यहाँ से 30 डिग्री का। और यहाँ से अगर आप एंगल देखोगे तो कितने डिग्री का है? 330 डिग्री का। कैसे पता चला सर? तो बात को समझना, आपने पढ़ रखा है कि जो घड़ी की सुई है, घंटे की सुई है, वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, तो जब ये दोनों सुइयां एग्जैक्टली 12 पे थी, मिनट की भी और आवर हैंड की भी, तो इनके बीच जो एंगल था वो कितना था? 0 डिग्री का था। क्यों? क्योंकि आपस में मीट कर गई, कोई गैप ही नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है। लेकिन जैसे ही 1 बजे, तो कितने घंटे हो गए? 1 घंटे हो गए, तो 1 घंटे में इनके बीच में एंगल कितना बन गया होगा? 30 डिग्री। तो जब 1 घंटे में 30 डिग्री बन गया होगा, तो ये 12 से 11 यानी कि 11 घंटे हो गए। तो 11 घंटे में एंगल कितने डिग्री का हो गया होगा? 11 × 30 330 डिग्री। तो जब ये वाला एंगल मैंने बताया 330 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल कितने का बच गया होगा? 30 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। बात अब यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब मिनट हैंड की सुई क्या करेगी? 6 डिग्री की स्पीड से चलना स्टार्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो आर हैंड की सुई भी रुकेगी नहीं, वो भी चलना स्टार्ट करेगी। और जैसे ही ये यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ेगी ना, एग्जैक्टली 12 पे जाते ही दोनों सुइयां क्या होंगी? मीट कर जाएंगी। तो अभी बस आपको इतना समझना है
कि 11 से 12 के बीच में, 11 से 12 ओ क्लॉक के बीच में ये मीट कर जाती है। कहाँ मीट कर जाती है? 12 पे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटे में इनका मीट करने का जो टाइम हुआ वो कितनी बार हुआ? 1 टाइम। ठीक है, अब आते हैं आपके इससे आगे के कुछ क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो आपको समझ में। मैं इसे रख रहा हूँ। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर अगर आपको कंफ्यूजन होगी इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं जो भी टॉपिक मेरा अगला होगा ना, मैं उसमें आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। हालांकि आप लोग खुद अगर प्रैक्टिकल देखो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। घर पे एक दीवार घड़ी होगी आपकी, उसे उतारो और रोटेट करना स्टार्ट करो और देखो कि 1 घंटे में वो कितनी बार मिलती है, कहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलो। तो 1 घंटे में इनका जो मीट करने का टाइम हुआ कितनी बार हुआ? 1 टाइम। तो अगर आपसे 12 आवर में पूछ दिया जाएगा तो इनके मीट करने का टाइम कितनी बार होगा? याद रखना 11 टाइम होगा। और अगर मैं इन अ डे बोल दूँ या फिर इन 24 आवर बोल दूँ, बात बराबर है। 24 आवर या फिर इन अ डे। ओके, तो इसमें ये कितनी बार करती होंगी एक दूसरे से मीट? 22 टाइम्स। ओके, अब ये ऐसा सीन क्यों होता है वो आपको समझना है। ठीक है, देखो जैसे ही मेरी घड़ी में बज रहे थे 11। ओके, मेरी घड़ी में कितने बज रहे थे? 11। तो 11 से 12 के बीच में ये घंटे की मिनट की सुई जब यहाँ रोटेट करके आई तो ये घंटे की सुई भी अपनी इतनी डिग्री का एंगल इसने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों मीट कर गई। लेकिन जैसे ही ये केस आएगा 12 से 1 के बीच का ना, तो ये 12 से 1 के बीच में कहीं पे भी मीट नहीं करती है। 12 से 1 के बीच में ये कहीं पे भी मीट नहीं करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ये सिर्फ एक बार मीट करती है। कहाँ पे? 12। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार मीट करती है, वो मैं आपको जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको प्लॉट। ठीक है, तब तक के लिए बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में सिर्फ 12 पे मीट करती है। ओके, तो मीट करने का टाइम हमने देखा कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई 1 घंटे कम रह गए और ये 12 बार 12 घंटे में मीट ना करके सिर्फ 11 बार मीट कराए। अब हम आते हैं दूसरे फैक्ट पे। जो सेकंड फैक्ट है आपका वो कहता है कि अगर ये मीट कर रहे हैं 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में या फिर 24 घंटे में 22 बार, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स both hands of the clock will be opposite to each other in an hour, ठीक, या फिर in 12 आवर या फिर in 24 आवर या in a day। तो ऑपोजिट होने का क्या सीन होता है समझना। ये हर 1 घंटे में एक बार एक दूसरे से दोनों ऑपोजिट होंगे। ठीक है, एक बार 1 टाइम हर 1 घंटे में। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आपकी घड़ी में बज रहे होते हैं 6 o'clock। ठीक है, ये मिनट हैंड की सुई और ये आपकी रह गई आर हैंड की सुई। तो 5 to 6 और 6 to 7 में ये एक ही बार ऑपोजिट होती हैं 6 o'clock में। ऑपोजिट का सीन समझ आ रहा है ना? अगर एक जो मेरी निडल है वो ईस्ट में है तो एक एक्जैक्टली कहाँ होगी? वेस्ट पे। यानी कि इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 5 to 6 और 6 to 7 में एक ही बार एक दूसरे से अपोजिट होती है। कितने पे? 6 o'clock पे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्यों होती है, कैसे होती है, जब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे मैं ये चीजें प्रूव करूंगा। चलिए अब देखते हैं कि 12 आवर में ये कितनी बार होगा। ये पूरे प्रोसेस 11 टाइम्स। ठीक है, तो 24 आवर और इन अ डे में कितनी बार होगा? 22 टाइम्स। आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है, ये फैक्ट्स है, आपको नोट डाउन करते जाना है इसे अपने नोटबुक पे। और जब इस फैक्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं ये सारी चीजें आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, अब आते हैं आपने इसे स्क्रीनशॉट लेना या जो भी लेना हो आपको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके मैं इसे रख रहा हूँ। अब आते हैं आपके थर्ड फैक्ट पे। थर्ड फैक्ट कहता है कि भाई ये मीट तो कर गई 1 आवर में 1 टाइम, अपोजिट भी हो गई 1 आवर में 1 टाइम। अब बता दो कि हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक will make straight line in an hour। यानी कि अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करो तो स्ट्रेट लाइन आपको याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन कब कब होता है। तो ध्यान देना, जब मेरे दोनों निडल ने आपस में मीट करा था एग्जैक्टली 12 o'clock पे, ठीक है, तो भी ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। और जब ये दोनों निडल आपस में अपोजिट हुई थी 6 o'clock पे, तो भी ये स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो बताओ, मीट करना और ऑपोजिट होना, ये दोनों ही कंडीशन क्या कहलाती हैं? आपकी स्ट्रेट लाइन कहलाती है। तो मीट एक बार हो गया, ऑपोजिट एक बार हो गया, तो ये दोनों कंडीशन 1 घंटे में कितनी बार हो गई? 2 टाइम्स। तो 12 आवर में कितनी बार हो जाएंगी?
सेम चीज़ें, तो भाई 22 टाइम्स, और 24 आवर में कितनी बार हो जाएंगी? 44 टाइम्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ आपका कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स both hands of the clock, both hands of the clock will make 90 degree angle, will make 90 degree angle in an hour। ठीक है, तो याद रखना 90 डिग्री का एंगल 1 आवर में 2 टाइम्स होता है। कितनी बार होता है? 2 टाइम्स। तो 12 आवर में कितनी बार होगा? 24 ना होगा, 22 टाइम्स। क्यों होता है मैं बताऊंगा, और फिर इसे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो प्रूव भी करूंगा। और 24 आवर में कितनी बार होता है? 44 टाइम्स। ओके, अब देखो 90 डिग्री का एंगल क्यों होता है ऐसा। तो देखो 2 to 3 o'clock पे, ठीक है, और 3 to 4, और उसी तरीके से 7 to 8 और 8 to 9। ओके, एक सेकंड। तो 2 to 4 o'clock और 8 to 9 और 9 to o'clock पे ये जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ना, उसमें एक टाइम कॉमन आ जाता है। वो कौन सा टाइम हुआ? 3 o'clock का। 1 आवर में 30 डिग्री, तो 3 आवर में 90 डिग्री। और सेम 9 o'clock का, ठीक है, 9 o'clock में आपको पता है ये वाला एंगल कितना बनेगा? 1 आवर में 30 डिग्री, तो 9 आवर में 270 डिग्री। तो जब ये 270 होगा तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री। टोटल 360 डिग्री होगा। तो 3 o'clock और 9 o'clock में एक एक टाइम कॉमन आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों बार एक एक बार कम काउंट होता है, और ये आपका 48 ना होकर के 44 हो जाता है, ये 24 ना होकर 22 हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई। तो अब मैं इसे रब कर रहा हूँ और आपको एक दो बातें और बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहली बात कि जो आपने कभी देखा होगा कि सपोज मैंने कोई कैप पहन रखा है या मैंने कोई टी शर्ट पहन रखी है और उस टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उस टी शर्ट को पहन के अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो वो लिखा हुआ चीज़ जो है ना वो किसी अलग तरह से मुझे दिखाई देता है, किसी अलग तरह से मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, तो वो क्या है? अब देखो मैं आपके सामने एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ क्लॉक की। ठीक है, ये मैंने एक टाइम ड्रॉ कर दिया, मैंने टाइम दिखा दिया आपको 3 o'clock का। एग्जैक्ट टाइम मेरे घड़ी में 3 o'clock हो रहा है। अब मैं अगर एक मिरर यहाँ पे प्लेस कर दूँ, मैंने एक मिरर यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, अब अगर मैं इस टाइम को मिरर में देखूंगा ना तो कुछ यूं दिखाई देगा मुझे। ठीक, यानी कि ये एग्जैक्टली टाइम क्या हो रहा था? 3 o'clock, और दिख के नहीं लगा क्या मुझे? 9 o'clock। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना है आपको, जो मिरर होता है ना, जब भी मिरर कोई प्लेस्ड हो तो उसमें लेफ्ट एंड राइट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं बिल्कुल उसी एंगल पे, लेकिन अप एंड डाउन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब देखो जो यहाँ अप था वो यहाँ भी अप में दिख रहा है, लेकिन ये जो मेरा यहाँ राइट था अब मेरा यहाँ लेफ्ट साइड आ गया है। राइट और लेफ्ट क्या हो गए? बिल्कुल उसी एंगल में चेंज हो गए। तो यहाँ पे जो टाइम था 3 का था, यहाँ पे जो टाइम था 9 का था। तो इसमें जो आपका लॉजिक काम करता है ना, वो ये लॉजिक काम करता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो 12 आवर का होता है। तो आपको कोई भी टाइम बताना तो आप क्या करोगे? इस 12 आवर को ब्रेक कर दिया है मैंने, ठीक है, 12 आवर को मैंने लिख दिया 11 आवर 60 मिनट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कुछ ऐसा टाइम दे रखा होता है। बोला जाता है कि एक घड़ी में देखने पे, एक घड़ी को एक दर्पण में देखने पे, मिरर में देखने पे टाइम जो दिखा वो दिख रहा है 3:45। तो एक्चुअल टाइम बता दो। ठीक है, एक घड़ी का समय जब दर्पण में देखा गया, मिरर में देखा गया, तो टाइम मिरर में क्या दिखा? 3:45। तो आपको एक्चुअल टाइम बताना होता है कि वास्तव में क्या समय हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे? ये है आपका आर का, ये है आपका मिनट का, और इसी 12 घंटे को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 11 आवर 60 मिनट इज इक्वल टू 12 आवर। तो आपको क्या करना है? मिनट के नीचे मिनट लिख लेना है सिंपल, आर के नीचे आर लिख लेना है सिंपल, और इसे घटा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गए 8, समय क्या आ गया? 8:15। अब आज तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सपोज करो मैं कोई ऐसा टाइम दे दूँ कि 3 घंटे 45 मिनट और 15 सेकंड टाइम दिखाया मुझे। ठीक है, कुछ यूँ 3 घंटे 45 मिनट और 15 सेकंड टाइम दिखा है, तो अब आप एक्चुअल टाइम बता दो। तो सिंपल, अब हम क्या करेंगे? इस 11 आवर 60 मिनट को भी हम 1 मिनट को उधर ट्रांसफर कर देंगे सेकंड में, और ये 59 मिनट हो जाएगा और ये 60 सेकंड हो जाएगा। अभी तो ये 12 आ रही है। ठीक है, अब कर देते हैं इसे 45, 9 में से 5 गया 4,
5 में से 4 गया 1, 8, तो 8 आवर 14 मिनट 45 सेकंड हो रहा है अभी एक्चुअल टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ आ गया होगा मिरर वाला। सेम इसके अपोजिट एक और क्वेश्चन आपसे फॉर्म होता है जो कि होता है आपके वाटर पे। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे हम इसके सेकंड वाले वीडियो में, ठीक है। तो वाटर का कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? वाटर का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कोई टाइम, ठीक है, जैसे मान लो मैं घड़ी पे एक टाइम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने घड़ी पे टाइम ड्रॉ किया है एक्जैक्टली 12 o'clock का, वाटर रख दिया है हमने, या फिर मैं मिरर भी नीचे रख दूँ तो वो वाटर की तरह ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मिरर में क्या था कि लेफ्ट एंड राइट आपस में इंटरचेंज थी, अप एंड डाउन पे कोई इफेक्ट नहीं था। यहाँ पे अप एंड डाउन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, लेफ्ट एंड राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर लेफ्ट एंड राइट कोई भी निडल होगी तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये दोनों ही निडल अप है तो ये दोनों ही निडल कहाँ जाएंगी? डाउन में। तो जैसे ही डाउन पे आएगी तो ये भी टाइम हो रहा था 12 o'clock का, अब कितना टाइम हो जाएगा? 6:30 का, ठीक है। तो जब 6:30 का टाइम होगा तो आप देख सकते हैं कि टाइम डिफरेंस कितने का आ गया? 18 आवर 30 मिनट का। 12 आवर 6:30 ऐड कर दो, 18 आवर 30 मिनट का। तो 18 आवर 30 मिनट आपको यहाँ पे लेना है जब भी वाटर इमेज की बात आए, और टाइम कुछ भी दे रखा हो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सपोज मैंने दे रखा है कि एक घड़ी को जब जल में देखा गया, घड़ी के प्रतिबिंब को जब जल में देखा गया तो जो टाइम हमें रिफ्लेक्ट हुआ, जो टाइम हमें दर्शा दिखा, वो कितना दिखा? वो दिखा 5:15। तो एक्चुअल टाइम बता दो। तो वाटर बोला है, माइनस कर दो 5:15 में से, 30 में से 15 गया 15, 18 में से 3 गया 30, तो 13:15 को हम क्या बोलते हैं? 1:15। तो टाइम हो गया क्या हमारा? 1:15। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। सबसे पहला टाइप होगा आपका जिसमें मिरर और वाटर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। जो दूसरा टाइप होगा उसमें आपसे एंगल पूछा जाएगा, और एंगल निकालना आपको बखूबी आ चुका है, ओके। जैसे मैं अगर कह दूं कि मेरी घड़ी में 8 o'clock हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 8 o'clock, तो बता दो मिनट एंड आवर हैंड के बीच जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, और मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। 240, 260, 280, 290। अब आप कहोगे कि सर 1 आवर में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, तो 8 o'clock हो गया मतलब 8 आवर हो गया, तो कितने का एंगल हो गया? 240 डिग्री हो गया हमारा राइट आंसर। अब सपोज करो कि आपको ऑप्शन में 240 दे ना रखा हो, तो कौन सा समय दे रखा होगा? 360 माइनस 240 यानी कि 120 डिग्री वाला एंगल, क्योंकि जैसे ही आपकी घड़ी में 8 o'clock बजे थे, आपकी घड़ी में समय क्या हुआ था? 8 o'clock का समय हुआ था, तो ये वाला जो एंगल था ये 240 डिग्री का था, अभी हम लोगों ने देखा। तो ये छोटा एंगल कितने का होगा? 120 डिग्री का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एट 8 o'clock व्हाट इज द स्मॉलर एंगल, व्हाट विल बी द स्मॉलर एंगल एट 8 o'clock, ठीक है। 8 o'clock पे आपका स्मॉलर एंगल क्या होगा? तो अगर मैंने आपसे स्मॉलर एंगल पूछ रखा है और ऑप्शन में 240 भी दे रखा है, तो आप किसे टिक करोगे? 120 को। अगर मैंने रिफ्लेक्स एंगल बोल रखा है तो आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? 240 डिग्री का, ठीक है। तो आपको उस अकॉर्डिंग क्या करना है? अपना आंसर करना है। तो एंगल वाले मैंने आपको बता दिया। अब एंगल पे थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम सीधा क्वेश्चन में जंप करेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे एंगल के क्वेश्चन और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो हमें टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन करने हैं मैं ये यहाँ पे वो बता रहा था। तो एंगल वाले क्वेश्चन हो गए हमारे। एंगल के क्वेश्चन के बाद आपको जो करना है वो करना है मीट वाला क्वेश्चन, कि जो निडल है वो मीट तो करती है, लेकिन आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछेगा कि कितने बजे मीट करती है। सपोज मैंने बोला 8 to 9 o'clock पे एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तो आप कहोगे सर 8 to 9 o'clock पे टाइम ड्यूरेशन तो 1 आवर का है, यानी कि एक बार मीट करना है इन्हें, लेकिन एग्जैक्ट टाइम आपको फाइंड करना आना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। उसी तरीके से मीट करने का जब एग्जैक्ट टाइम आप फाइंड करना सीखोगे तो अपोजिट का भी एग्जैक्ट टाइम आपको फाइंड करने मैं सिखाऊंगा। कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, किसी भी एक टाइम पे ले लिया आपने, 1 घंटे का ड्यूरेशन ले लिया और आपने देखा कि किस टाइम अपोजिट होती है, आप उसे फाइंड करना समझ सकते हैं, ठीक है। मीट करने के बाद हम क्या सीखेंगे? अपोजिट करने के बाद हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का टाइम निकालना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे 90 डिग्री या कोई भी एक्स डिग्री निकालना सीखेंगे, ठीक है। कितने टाइप हो गए? 1 2 3 4 5 6। और फिर हम सीखेंगे फॉल्टी क्लॉक का टाइम, ठीक है। फॉल्टी क्लॉक पे क्वेश्चन आते हैं तो वो टाइप हम यहाँ पे सीखेंगे। फॉल्टी क्लॉक सीखने के बाद हम सीखेंगे क्या? एक बस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो सीखेंगे। फिर बेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो सीखेंगे हम। तो कितने टाइप के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और 10th में डाल दो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे अलग अलग तरह के, ओके। तो टोटल ये 10 टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपसे कवर हो गए, ओके। जिसमें आपका टॉपिक में रीजनिंग आपको गिवन होगा, क्लॉक गिवन होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई है, तो हम करते हैं इस वीडियो को एंड, और कल स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मिरर वाटर के क्वेश्चन करेंगे, एंगल के क्वेश्चन करेंगे, मीट के करेंगे, अपोजिट के करेंगे, स्ट्रेट लाइन के करेंगे, 90 डिग्री एक्स डिग्री के क्वेश्चन करेंगे, फॉल्टी, बस, बेल और फिर मिसलेनियस वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।